तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से सुबह सुबह लौट के मैं आ गया वापस, आपका दोस्त संयम। आज अपन पीओटीडी करने वाले हैं यार, नया क्वेश्चन वैलिड सुडोकू। एंड इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है। सुडोकू तो बहुत पुराना गेम है यार, तुमको लोगों को पता ही होगा। बट क्या ये वही सुडोकू है? हाँ यार, ये वही सुडोकू है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 9x9 होता है। अगर जिन लोगों को, जिन महानुभावों को ये नहीं पता है कि बेसिकली सुडोकू क्या होता है, तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। सुडोकू एक गेम होता है बेसिकली, लाइक पेपर वगैरह में आपने खेला होगा, राइट? तो वही उसी तरीके वही वाला गेम है, सेम सेम, राइट। पेपर में खेलने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया। तो वहां पे क्या होता है, बचपन। तो यहाँ पे अपन को क्या होता है कि एक 9x9 ग्रिड के अंदर अपन को 1 से 9 में डिजिट्स फिल करनी होती है, और एक ही बार एक डिजिट आ सकती है। सेम कंस्ट्रेंट है कि रो में भी एक ही बार आ सकती है, और सेम कंस्ट्रेंट है कि कॉलम में भी एक बार आ सकती है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे अपने पास एक कंस्ट्रेंट है। फिर से क्या कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट्स अपन लिख देते हैं। फिर ये अपन को क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, बट अगर अपन सुडो को देखते ही अपन अजम्पशन नहीं ले सकते कि हाँ अपन को वही वही अपना वाला है। बट हाँ, क्वेश्चन में भी ये मेंशन है कि ईच रो मस्ट कंटेन्स the digits 1 to 9 without repetition. Each column must contain the digits 1 to 9 without repetition, and each 3 cross 3 sub box grid must contain a digit 1 to 9 without repetition. मतलब क्या हुआ, इस बॉक्स में एक पर्टिकुलर जो बॉक्स है उसके अंदर भी डिजिट रिपीट नहीं करनी चाहिए, एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर भी रिपीट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और एक पर्टिकुलर जो रो है उसके अंदर भी अपनी रिपीट नहीं करनी चाहिए अपना। और इस तरीके से अपन को सुडोकू को फिल करना पड़ता है। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे ये है कि इसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, सुडोकू वोल्ड कुड बी वैलिड बट इट्स नॉट नेसेसरी सॉल्वेबल। मतलब क्या होता है, तुम लोगों को पता है कि बेसिकली जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए बेसिकली, राइट। अपन को सॉल्वेबिलिटी नहीं चेक करनी है कि यार ये सॉल्वेबल है कि नहीं है, अपन को जस्ट ये वेरीफाई करना है कि ये ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। बस अपन को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो जिससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से रेडी हो जाता है, नहीं तो ये बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम बनता। बट अभी अपने लिए बहुत जिंदगी बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चंस है, राइट। अपन को केवल बस ये चेक करना है कि जो फील्ड वैल्यूज है वो उस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया हो। तो अपन को क्या करना चाहिए यार, एक सिंपल सूडो कोड क्या है बेसिकली यार। अगर मैं सिंपल सूडो कोड लिखूं तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे यार, सारी रोज में इटरेट करेंगे, और एक मैप बना लेंगे। मैप बना लो, वेक्टर बना लो, सेट बना लो, कि बेसिकली डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए, ठीक है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज है, डुप्लीकेट के अंदर अपन को वो एम्प्टी स्पेसेस नहीं काउंट करना है, डॉट नहीं काउंट करना है, ठीक है। सेम चीज बेसिकली अपन क्या करेंगे, कॉलम में इटरेट करेंगे, फिर से अपन डुप्लीकेट चेक करेंगे बेसिकली मैप से, राइट। और फिर बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज आती है जो थोड़ा सा नॉन इंट्यूटिव टाइप है, कि बेसिकली 3x3 ग्रिड में एक अच्छी तरीके से ट्रेवर्स करने का क्या मेथड है, वो मैं आज तुमको सिखाता हूँ। कि 3x3 ग्रिड को जैसे अपन को पहले इसमें मूव करना है, एंड देन व्हाट वी विल डू दिस। तो वो कैसे बेसिकली अच्छी तरीके से बेसिकली करना है, वो मैं अपने कोड में दिखाता हूँ, ठीक है। तो अपन कोड में आगे बढ़ते हैं। तो वही सिंपल बेसिक्स, पहले रोज में अपन गए, रोज में क्या करना है वही आई। अपन ने कॉलम, हर रो के लिए बेसिकली मैंने एक मैप बना लिया, एंड देन मैंने बोला कि अगर डॉट है तो कंटिन्यू करो, मतलब मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अब अगर मुझे वापस वो मिल जाता है डुप्लीकेट, फॉर डुप्लीकेट जैसे मिला, बेसिकली आई जस्ट रिटर्न स्ट्रेट अवे फॉल्स, ठीक है। यहाँ से मुझे स्ट्रेट अवे फॉल्स मिल जाता है, हर बार मैप मेरा इनिशियलाइज हो रहा है फॉर ईच रो, तो मेरा काम हो गया, ठीक है। सेम कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया कॉलम। कॉलम में क्या चेंज किया, आई जे की जगह यहाँ पे जे आई हो गया, बस यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। ऊपर आई जे था, इधर जे आई है। मैं एक में लूप में भी लिख सकता था, फिर तुमको दो मैप बनाने पड़ते हैं, एंड देन कंटिन्यू का भी थोड़ा अच्छे सीन होता। इसलिए इजी तरीका यही है कि बेसिकली तुमने अलग अलग लूप चला दिए, और कॉलम्स के लिए जे आई कर दिया उसमें, बस कोई सेम कंडीशन, ठीक है। नाउ इट इज गोइंग लाइक दिस, ऊपर वाला लाइक हो जा रहा था ऐसे ऐसे, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग लाइक दिस दिस, ठीक है। कॉलम बाय कॉलम चल। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है बेसिकली, कैसे आप 3x3 ग्रिड को बेसिकली ट्रावर्स करते हो। तो एक अच्छा तरीका क्या है, मैंने बोला कि बेसिकली एक आई चलाओ, जे चलाओ। इन डिफरेंस देखो, यहाँ पे मैंने बेसिकली तीन तीन से जे और आई को बढ़ाया, एंड देन व्हाट आई एम फिक्सिंग इज, पहले मैंने आई को फिक्स किया, अब मैंने देन जे को फिक्स किया, एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी 3x3 ग्रिड को क्या है, आई से i+3 एक ग्रिड है, एंड जे
से जे प्लस थ्री ये ग्रिड है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज माई ग्रिड, ओके। ये जैसे लेट से पहले मैं 0 0 पे था, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं 0 0 पे था, ठीक है। और मैंने बेसिकली क्या किया, अब मैं आई को सीधा बेसिकली, अब 0 0, अब मैं केवल इसके लिए, अब मेरे पास एक कॉर्नर पॉइंट चाहिए था। अब मैं जीरो से यहाँ से 3 ग्रेड, यहाँ से 3, ये बेसिकली मेरी मैट्रिक्स की साइज हो गई, राइट। आई से आई प्लस थ्री, जे से जे प्लस थ्री, ये बेसिकली मेरे, अब मैंने सीधा आई को जो है, अब इस रो में बेसिकली मुझे बार बार इटरेट करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जे को अपडेट करना है। बेसिकली पहले 0 3 होगा, फिर 0 6 होगा, राइट। तो बेसिकली हमारा ज्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे हमने चीजों को बेसिकली किया कि सीधा सीधा जीरो से पहले बेसिकली यहाँ पे 2 होगा मेरा मतलब, देन यहाँ पे 0 से 5 होगा, एंड देन 0 से 8 होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली हमारा जो आगे जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमारा 3 3 के अंदर हमारा बेसिकली चंक्स में बेसिकली आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, आई जे को फिक्स किया, एंड देन अपन चीजों को आगे बढ़ते जाए। तो आई से आई प्लस थ्री, जे से जे प्लस थ्री, हमारा जो काम है वो बेसिकली हमारा चलते जा रहा है, ठीक है। और बस इस तरीके से अपने अपन सॉल्व कर दे। वही इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इस बार हम यहाँ पे ग्रिड के बाहर बेसिकली एक मैप को इनिशियलाइज करेंगे। तो हमारी जो ग्रिड है वो 3 क्रॉस 3 ग्रिड है, उसके बेसिकली आगे हमने आगे कर दिया। देखो कितना सिंपली सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना एकदम। अगेन इट्स अ, अगेन आई वुड से अ वेरी इजी प्रॉब्लम, वेरी इजी प्रॉब्लम, कुछ दिमाग नहीं, थोड़ा लूप लॉजिक है, डुप्लीकेट्स, राइट। तो आई होप सबको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई और सजेशन है तो प्लीज कमेंट डालिए, मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं आपके, तो राइट। एंड अगर नई सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे, तो आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड। तो आप लोग एक्साइटेड हैं तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कर दिए इस वीडियो को, एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, राइट। तो मिलते हैं कल यार अपन, बाय बाय।